जय सिया राम। सुप्रसिद्ध कथाकार सुधीर जी के मुखारविंद से सुनेंगे आप राम कथा। इस मिलन को देखा, कोई दूर से पहचान ही नहीं पा रहा कि दोनों में से राम कौन है और भरत कौन है। दोनों एक रूप हो गए, भक्त और भगवान एक हो गए। और फिर उसके बाद राम गए हैं नदिया के पार सबसे मिलने के लिए। और आज जैसे सबको देखा है तो राम ने सबसे पहले जाकर के मां के कई के चरणों में प्रणाम किया। सबसे पहले, क्योंकि राम ने कहा था मां भले सारा संसार तुझे मां कहना छोड़ दे, लेकिन ये तेरा राम, इस राम के लिए सदा तू मां थी, मां है और मां ही रहेगी। सबसे पहले मां कैकेयी के चरणों में प्रणाम किया। प्रथम राम भेंटी कैकेयी, सबसे पहले कैकेयी के सरल सुभाए भक्ति मति भेद। और फिर उसके बाद सबको प्रणाम किया है, सबसे मिले हैं। मां जानकी ने प्रणाम किया। सबसे मिलने के पश्चात सबके रहने के लिए व्यवस्था की गई। सबने अपना अपना डेरा वहां पर लगाया, सब लोग वहां पर रुके हैं। और फिर एक अवसर पर राजा जनक भी अपनी पत्नी से यहाँ पर आए हैं। राजा जनक भी आए हैं और मां जानकी उनसे मिलने के लिए जहां पर उनका विश्राम स्थल था वहां पर गई हैं। और कुछ देर रुकने के बाद सीता मैया की मां ने सीता मैया को देखकर पहचान लिया कि अब इनका मन कर रहा है राम जी के पास जाए। तो सीता मैया को वहां से भेजा है। और फिर यहाँ पर राजा जनक जी भरत की महिमा गाते हैं। भरत की महिमा सुना रहे हैं किसको? मां सुनैना को, अपनी पत्नी सुनैना को। बोले सावधान सुन सुमुखी सुलोचनी, भरत कथा भव बंध विमोचनी। बोले भरत की कथा इस भव सागर के बंधन को काटने वाली है। सावधान सुनु सुमुखी सुलोचनी, भरत कथा भव बंध विमोचनी। धर्म राज ने ब्रह्म विचारू, इहा जथामति मोर प्रचारू। सोमति मोरी भरत महिमाही, कहे काह छलित छुअत नाही। बोले भरत तो ऐसा है जिसको छल छू भी नहीं सकता। भरत ऐसा है जिसको छल छू भी नहीं सकता। अगम सुख अधिकाई, आशीष दे निकट बैठाई। दिव्य बसन भूषण पहिराए, जे नित नूतन अमल सुहाए। जो नित नए रहते हैं, मैले नहीं होते, ऐसे वस्त्र प्रदान किए। और फिर यहाँ पर से भी आगे बढ़े राम और संतों से प्रश्न करते हैं कि अब आप मुझे बताएं कि हमें किस स्थान पर रुकना चाहिए। राम ने जब भी रास्ता पूछा है तो किसी संत से पूछा है। इसलिए आपके जीवन में भी कभी कुछ ऐसी वेला आए कि आप मार्ग से भटक जाओ तो अपने सदगुरु के पास जाना, किसी संत के पास जाना, उनसे जाकर मार्ग पूछना कि हमें किस मार्ग से होकर जाना चाहिए। और फिर राम को एक संत ने मार्ग प्रशस्त किया है। कौन सा मार्ग? बोले प्रभु आप कहाँ पर जाकर रहिए? है प्रभु परम मनोहर ठाऊ, पावन पंचवटी तेहि नाऊ। जहां पर 5 वट के वृक्ष हैं, आप उस स्थान पर जाकर रहिए। आप उस स्थान पर जाकर रहिए। दंडक वन पुनीत प्रभु करहु, उग्र साप मुनि बर कर हरहु। दंडक रण्य के वनों में पंचवटी नामक एक स्थान है, वहां पर आप जाकर रहिए। और राम जी लखन और सीता के सहित उसी स्थान पर जाकर रुके। जब ते राम कीन तह बासा, सुखी भये मुनि बीति त्रासा। सब लोग वहां पर रहकर सुखी रहने लगे हैं। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। और एक दिन राम लखन को भक्ति का उपदेश कर रहे हैं, भक्ति का ज्ञान दे रहे हैं। संत चरण पंकज अति प्रेमा। बोले जिनका संतों के चरणों में अति प्रेम होता है, मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा। गुरु पितु मात बंधु पति देवा, सब मोहि कहे जान दृढ़ सेवा। बोले जिनका संतों के प्रति अति प्रेम होता है, जो अपने माता के पिता के चरणों में अनुरागित होता है, उनकी सेवा करता है, वो संतों की सेवा नहीं करता, वो माता पिता की सेवा नहीं है, वो असल रूप में मेरी ही सेवा है।
वो असल रूप में मेरी ही सेवा है। इसलिए कहीं यूं ना हो मंदिर में जाकर के मूर्तियों को तो आप खूब पूजते रहें, खूब धूप अगरबत्तियां जलाते रहें, आरतियां करते रहें, लेकिन एक भगवान आपके घर पर भी बैठा था, उसे आप पूछो भी ना। बोलता चालता भगवान आपके घर में बैठा है, उसका आप आदर नहीं करते, सम्मान नहीं करते, लेकिन नित्य प्रति धोती पहनकर, कुर्ता पहनकर, बड़ा बड़ा तिलक लगा के आप मंदिरों में जाते हैं, खूब घंटियां खटकाते हैं, आरतियां करते हैं, तो समझ लेना अगर आप घर पर बैठे उस माता पिता रूपी भगवान का आदर नहीं करते, सम्मान नहीं करते, तो मंदिर में बैठा भगवान भी आपसे कभी प्रसन्न होने वाला नहीं है। मंदिर में बैठा भगवान कब प्रसन्न होगा? सबसे पहले जो आपके घर में बैठे आपके माता पिता हैं, आपके सास ससुर हैं, उनका आदर करिए, उनका सम्मान करिए। उनका आदर करेंगे, उनका सम्मान करेंगे, तो निश्चित रूप में मंदिर में बैठा भगवान भी आपसे प्रसन्न हो जाएगा। और वो कहां पर नहीं है, घट घट में है। कबीर साहब तो कहते हैं, चींटी के पग नूपुर बाजे तो भी साहिब सुनता है। अगर चींटी के पग, चींटी कितनी सी, इतनी सी चींटी होती है, उसके पांव कितने होंगे, छोटे छोटे से। उस चींटी के पांव में अगर नूपुर बांध दी जाए, वो भी अगर चले, उससे जो ध्वनि आएगी, उस ध्वनि को भी साहिब सुनता है, गोविंद सुनता है। और अगर आप कहीं घर में बैठे माता पिता को पूज लेते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी आज्ञा में रहते हैं, तो साहिब क्यों नहीं सुनेगा? यहाँ पर धर्म का उपदेश करते हैं, भक्ति का उपदेश करते हैं। बोले जो अपने माता पिता की सेवा करता है, जो अपने गुरु की सेवा करता है, वो अपने गुरु या माता पिता की सेवा नहीं कर रहा, वो असल रूप में मेरी ही सेवा कर रहा है। भक्ति ज्ञान का उपदेश कई दिनों तक चलता रहा। फिर एक दिन रावण की बहन इसी मार्ग से होते होते जा रही है, और नाम क्या है उसका? शूर्पणखा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। ओ शूर्पणखा रावण की बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जस हरई। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। पंचवटी सो गई एक बारा, देखी विफल भई जुगल कुमारा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। रावण की बहन शूर्पणखा एक बार इसी पंचवटी के पास से गुजर रही थी, तो गुजरते गुजरते उसकी निगाह किस पर पड़ी? राम पर पड़ी। और जैसी राम पर निगाह पड़ी, है कुरूप, लेकिन अपना रूप बदल करके सुंदरी बन के राम जी के सन्मुख आई है। और जैसे राम जी के सन्मुख मां से पूछती है, मां से पूछती है, मां इन जीवों को क्यों बांध के रखा है? बोले बेटी कल तेरा विवाह है, और तेरे विवाह में कल इन जीवों को काट कर भोजन बनाया गया। बस शबरी इस बात को सहन नहीं कर पाई। बोले एक मेरी खुशी के लिए, मेरे आनंद के लिए, मेरे विवाह के लिए इतने जीवों की हत्या की जाए, शबरी को ये बर्दाश्त नहीं था। रात्रि हुई, शबरी सो नहीं पा रही। अर्धरात्रि में शबरी उठी है, जब देखा सब सो गए हैं, शबरी धीरे से उस कक्ष में गई है जहां पर उन जीवों को बांधा गया था। शबरी उस कक्ष में गई है, और आज शबरी ने उन सभी जीवों को खोल दिया और सभी जीवों को मुक्त कर दिया। वो जीव बोल तो नहीं सकते थे, लेकिन संत कहते हैं वो जीव बोल तो नहीं सकते थे, लेकिन जाते जाते जैसे वो जीव शबरी को आशीर्वाद देकर गए हों, शबरी आज तूने हमें मुक्त किया है, एक दिन तू भी मुक्त हो जाएगी। और शबरी ने घर का परित्याग कर दिया, घर छोड़कर चल पड़ी शबरी। किसके लिए? अपने सुख के लिए नहीं, जीवों के सुख के लिए। वैष्णव जन तो तेने कहिए, जो पीड़ पराई जाने। शबरी जानती थी आज यहाँ पर रुकी, माँ बाप फिर विवाह की तिथि निश्चित करेंगे, फिर जीवों को पकड़ा जाएगा, फिर उनकी हत्या की जाएगी। शबरी को किसी का सहारा नहीं था, किसी की खोर नहीं जानती थी, किसी राम को शबरी नहीं जानती थी। शबरी निकल पड़ी जंगलों में, वनों में। शबरी दर बदर जाती है,
हर साधु का, हर संत का, हर महात्मा का दरवाजा खटखटाती है, लेकिन किसी ने भी शबरी को सहायता नहीं दी, शरण नहीं दी। आप कल्पना करके देखिए, 13 वर्ष की बालिका है, छोटी सी शबरी, जिसने सब कुछ परित्याग कर दिया और चल पड़ी अपने लिए नहीं, दूसरों के सुख के लिए। जंगलों में किस प्रकार वो शबरी रहती होगी, जिसके पास खाने को कुछ नहीं है, रहने का कोई ठौर ठिकाना नहीं है। दिन होता है तो सूखे पत्तों को उठा करके खा लेती है, रात्रि होती है तो किसी बड़े वृक्ष पर चढ़कर शबरी सो जाती है। जिस दर पर भी जाती है सब लोग मना कर देते हैं, कोई शरणागति नहीं देता। फिर चलते 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 एक स्थान पर शबरी ऐसे स्थान पर पहुंची है जहां प्रथम बार शबरी के कानों में राम का नाम पड़ा है। जहां प्रथम बार शबरी ने अपने इन कानों से राम नाम सुना है, राम की कथा शबरी के कानों में पड़ी है। एक आश्रम था जहां पर एक संत बैठे अपने शिष्यों को राम की कथा सुना रहे थे, और ये आश्रम किसका था? मतंग मुनि का। आश्रम किसका था? मतंग मुनि का। आज प्रथम बार शबरी ने राम की कथा कानों में गई। शबरी आज ठहर गई यहीं पर, आश्रम के भीतर नहीं गई, क्योंकि जानती थी शरण नहीं मिलेगी, क्योंकि आश्रम के नियम के स्त्रियां अंदर नहीं आ सकती, स्त्रियां आश्रम में नहीं आ सकती। और ऊपर से शबरी तो कहती है अधम ते अधम, अधम अति नारी, शबर कुल की हूं मैं, शबरी हूं, बिल्ली हूं मैं। शबरी भीतर नहीं जाती, लेकिन नित्य प्रति झाड़ियों के पीछे छिप छिप कर गुरुदेव के मुख से राम जी की कथा सुनती है। और परिणाम क्या निकला? नित्य प्रति राम जी की कथा सुनते सुनते शबरी को एक आदत लग गई, और वो आदत क्या थी? शबरी ने चोरी करनी शुरू कर दी। शबरी ने चोरी करनी शुरू कर दी। महाराज गजब की बात है, नित्य प्रति राम जी की कथा सुनते सुनते, सत्संग सुनते सुनते शबरी को चोरी की आदत लग गई। लेकिन जो चोरी शबरी करती है ना, वो चोरी आप सब करना, वो चोरी आप सब करना, हम सबको करनी चाहिए। किस बात की चोरी करती है शबरी? शबरी ने गुरुदेव की सेवा को चुरा लिया। शबरी ने गुरुदेव की सेवा को चुरा लिया। रात्रि की बेला होती है, गुरुदेव सो जाते हैं। गुरुदेव के उठने से पहले शबरी आश्रम में जाती है, पूरे आश्रम की झाड़ू पुहार कर देती है, जल का छिड़काव कर देती है, कुएं में जाती है, जल भर के लाती है, गुरुदेव के स्नान के लिए जल रख देती है, जंगल में जाती है, लकड़ियां चुनकर लाती है, हवन के लिए सामग्री इकट्ठी कर देती है, पुष्प चुनकर लाती है, गुरुदेव की पूजा के लिए पुष्प रख देती है। आप विचार कीजिए, आपके घर कितने बड़े होंगे? 100 गज में, 200 गज में, 500 गज में, 1000 गज में। उस घर को भी साफ करने में आपको 2 घंटे लग जाते हैं। गुरुदेव का आश्रम कितना बड़ा है, शबरी को उस आश्रम को साफ करने में कितने घंटे लगते होंगे। और गुरुदेव के उठने से पहले शबरी सारी सेवा कर देती है। गुरुदेव की कम से कम सुबह 5 बजे तो उठते होंगे। अगर गुरुदेव सुबह 5 बजे उठते हैं और गुरुदेव के उठने से पहले शबरी सारी सेवा करके चली जाती है, अगर आपके छोटे से घर को साफ करने में आपको 2 घंटे लगते हैं, तो शबरी को कम से कम 4, 5, 6 घंटे तो लगते होंगे। शबरी किस समय आती होगी सेवा करने के लिए? माने शबरी रात को सोती ही नहीं है, माने शबरी रात को सोती ही नहीं है। गुरुदेव उठे भोर में, गुरुदेव ने देखा आश्रम साफ सुथरा है, जल का छिड़काव हो चुका है, लकड़ियां हवन के स्थान पर पड़ी हैं, पुष्प पूजा के स्थान पर पड़े हैं, जहां पर गुरुदेव स्नान करते हैं वहां पर पानी की बाल्टी भरी जा चुकी है। एक दिन तो गुरुदेव को लगा कि कोई शिष्य होगा, उसके मन में सेवा की ललक पैदा हुई होगी, उसने रख दिया होगा। लेकिन 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बीते, गुरुदेव भी अपने सभी शिष्य को जानते थे कि मेरा कोई ऐसा शिष्य नहीं है जो इतनी सेवा करते हो, मेरा कोई ऐसा शिष्य नहीं है जो इतनी सेवा करते। फिर गुरुदेव ने भी ठान ली, आज देखूंगा कि कौन करता है। आज की रात्रि गुरुदेव भी नहीं सोए हैं। छिपकर कुटिया के पीछे गुरुदेव देखते हैं कि आज कौन सेवा करेगा। रात्रि की बेला हुई, अर्धरात्रि की बेला थी, इतने में क्या देखते हैं? 13 वर्ष की छोटी सी बालिका जो डरी हुई, सहमी हुई, सिसकती हुई आश्रम में प्रवेश करती है, जो कांप रही है, जो दबे पांव चल रही है। उसने धीरे से आश्रम में गई, झाड़ू उठाया और झाड़ू पुहार करनी शुरू कर दी। कुएं में जाती है, जल भरती है, जल का छिड़काव कर देती है, बाल्टी भर के गुरुदेव के स्नान करने के स्थान पर रख देती है, पुष्प चुनकर लाती है, जहां पर गुरुदेव पूजा करते हैं वहां पर पुष्प रख देती है। गुरुदेव देख रहे हैं, गुरुदेव ने कुछ नहीं कहा। सारी सेवा करने के बाद जैसे एक छोटी सी बालिका जाने लगी, उसी समय गुरुदेव ने आवाज दी, रुक बिटिया, रुक बिटिया। शबरी डर गई, सहम गई, कांपने लगी, और गुरुदेव ठीक उसी समय शबरी के सन्मुख आकर खड़े हो गए।
और पूछते हैं बिटिया तू कौन है? बोले क्या ये जो नित्य प्रति सेवा है तू ही करके जाती है? शबरी कोई उत्तर नहीं देती। शबरी की आंखों से आंसू बहने लगे। शबरी डर गई कि आज गुरुदेव कुछ कह ना दे। शबरी ने कहा कुछ नहीं। जैसे गुरुदेव ने पूछा तू सेवा करती? शबरी ने केवल सर हिलाया, हाँ गुरुदेव मैं ही करती हूँ। बोले इतनी सेवा, इतनी ललक कहाँ से पैदा हुई? बोले गुरुदेव ये सेवा आपने ही सिखाई है। बोले नित्यवती आपके मुख से राम जी की कथा सुनते सुनते मन में ये ललक पैदा हो गई, मन में ये ललक पैदा हो गई। बोले कहाँ पर रहती है? सारी कथा बता दी। बोले कोई ठोर ठिकाना नहीं है, दर दर पर गई पर किसी ने सहारा नहीं दिया, फिर यहाँ पर आई बस यहाँ पर टिक गई। गुरुदेव ने कहा बेटी आज से तू इसी आश्रम में रहा कर। हाथ जोड़ लिए, रोने लगी शबरी। बोले नहीं गुरुदेव मैं जानती हूँ आश्रम का नियम क्या है, आश्रम में नारियों का प्रवेश नहीं है, फिर भी मैंने अपराध किया, मैं आई आपके आश्रम में। गुरुदेव ने बड़ी सुंदर बात कही। बोले मैंने तुझे बेटी कहा है और एक बेटी का अपने पिता पर पूर्ण अधिकार होता है। एक पिता के अधिकार से आज से तू इस आश्रम में रहेगी। गदगद हो गई, अश्रुधारा बहने लगी और फिर वहां पर शबरी के लिए कुटिया बनाई गई। शबरी जीवन पर्यंत वहां पर रहती है। फिर एक पल ऐसा आया जब गुरुदेव ने शबरी को अपने पास बुलाया और शबरी से कहते हैं सुन बिटिया, बोले अब अधिक समय तक मैं जीवित ना रहूंगा, मुझे इस देह का परित्याग करके जाना होगा, लेकिन आज मन करता है जाता जाता तुझे कुछ देकर जाऊं। आज मन करता है जाता जाता कुछ देकर जाऊं। इतनी बातें शबरी फिर रोने लगी। बोले गुरुदेव क्या अब भी कुछ देने को बाकी है? जिस शबरी ने अपना सब कुछ परित्याग करके जंगलों में वनों में भटकने लगी, जिसे किसी संत ने भी ठोर ठिकाना नहीं दिया, शरणागति नहीं दी, उस शबरी को भी बेटी कहकर आपने अपने इस आश्रम में रखा और बेटी की तरह अंदर लालन पालन किया, पोषण किया। जिसके पास कुछ नहीं था उसे सब कुछ दिया, क्या अब भी कुछ देने को बाकी है? रोने पड़ी। बोले हाँ बिटिया, बोले आज मन करता है तुझे कुछ दे जाऊं। बोले सुन, बड़ी जल्दी ही इस देह से प्राण निकल जाएंगे, लेकिन एक बात आज मेरी याद रखना बेटी, मेरे जाने के बाद तू कहीं मत जाना। मैं जाऊंगा लेकिन तू कहीं मत जाना, तू यहीं पर रहना, तो यहीं पर बैठकर मेरे राम का इंतजार करना, तू कहीं मत जाना, तुझे कहीं पर भी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक दिन आएगा जब इस सकल सृष्टि का विधाता वो राघवेंद्र सरकार खुद नंगे पांव चलकर तेरी कुटिया पर तुझे। जय सिया राम। वीडियो लाइक शेयर व सब्सक्राइब जरूर करना जी।